नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल श्री गंगानगर की तरफ से। मैं महेंद्र बिश्नोई आज लाइब्रेरी साइंस के लिए आपके लेके आया हूँ कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे OCLC। आज हमारा टॉपिक रहेगा पुस्तकालय नेटवर्क। पुस्तकालय नेटवर्क। पुस्तकालय नेटवर्क हम पढ़ते हैं, इसके अंदर बात करते हैं विकसित देशों में पुस्तकालयों को डिजिटल रूप प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप प्रदान करने के लिए सत्तर के दशक से प्रयास शुरू हो गए थे प्रयास शुरू हो गए थे। नेटवर्क के अंदर हम पढ़ेंगे आज OCLC। पूरा नाम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC। बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा नाम पे कई बार क्वेश्चन बनता है OCLC। सेटअप इसको 1967 में इसको सेटअप किया गया था। देश की बात करते हैं USA में, स्थान की बात करते हैं ओयो में। स्थान ओयो में इसको स्थापित किया गया था जी। कार्य प्रारंभ की बात करते हैं तो 26 अगस्त 1971 से पाठकों को ऑनलाइन सेवा देनी शुरू की थी। ऑनलाइन सेवा देनी शुरू की थी 1971 से। इसका स्थापित नाम है जो इसका था ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर जी। ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर इसका स्थापित नाम था। वर्तमान नाम सन 1981 ईस्वी में परिवर्तन किया गया था जी। परिवर्तन किया गया था 1981 के अंदर OCLC द्वारा कैटलॉग में मार्क फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है जी। मार्क फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। मार्क फॉर्मेट का प्रयोग है जो किया जाता है। इसके OCLC के संस्थापक की हम बात करें तो इनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिडले द्वारा स्थापित किया गया था। आगे इसमें पढ़ते हैं OCLC के वेब सर्वर का नाम। OCLC के वेब सर्वर का नाम
वेब सर्वर की बात करते हैं तो इस प्रॉक्सी है। आगे हम पढ़ते हैं तो OCLC का प्रकाशन, OCLC के प्रकाशन कौन से किसका प्रकाशन करता है, ये जिसका नाम है नेक्स्ट स्पेस न्यूज़लेटर। नेक्स्ट स्पेस न्यूज़लेटर का प्रकाशक OCLC है। OCLC के निर्माण की हम बात करते हैं तो 1998 ईस्वी में OCLC ने वर्ल्ड कैट का निर्माण किया था, जो ए यूनियन कैटलॉग है ये, जिसका निर्माण OCLC द्वारा 1998 के अंदर किया गया था। अब आते हैं OCLC के प्रोग्राम। OCLC के प्रोग्राम की हम बात करें, नंबर 1 तो क्वेश्चन पॉइंट। जो क्वेश्चन पॉइंट क्या है, संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का जो है ये उपयोगी सहयोगी नेटवर्क है, जिसका निर्माण जो है OCLC का प्रोग्राम है ये। नंबर 2 बात, 1988 ईस्वी से DDC का जो है DDC का संचालन कर रहा है। 3 नंबर प्रोग्राम की हम बात करें तो वेब जंक्शन का निर्माण OCLC द्वारा किया गया था। 4 नंबर हम बात करें वर्ल्ड शेयर का संचालन भी OCLC के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार OCLC हमारे टॉपिक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को दोबारा समझो। हमारी बात चल रही है पुस्तकालय नेटवर्क की। पुस्तकालय नेटवर्क के हम पढ़ रहे हैं, देखो जो भी विकसित देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जो विकसित देश हैं, में पुस्तकालयों को डिजिटल रूप प्रदान करने के लिए 70 के दशक से, ये क्वेश्चन बना था पिछली थर्ड के अंदर, उसका उत्तर था 70 के दशक में जो ये प्रयास शुरू हो गए थे पुस्तकालयों को डिजिटलाइजेशन करने के अंदर। इसको हमारा टॉपिक है OCLC का पूरा नाम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। इसका ध्यान रखना है कि ये इसका वर्तमान नाम है इसका। अब नाम के ऊपर कई बार बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, स्थापित नाम कौन सा है या वर्तमान नाम क्या था, वहाँ पर हमें दोनों ही नाम मिलेंगे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। OCLC का पूरा नाम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है, लेकिन ये नाम इसका वर्तमान नाम है। इसका सेटअप सन 1967 के अंदर, ये क्वेश्चन बना था दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के अंदर, उन्होंने पूछा था इसको सेटअप कब किया गया था OCLC, उसका उत्तर ये था 1967 के अंदर इसका OCLC का सेटअप हुआ था जी। देश की बात करते हैं, ओयो के अंदर इसका हेड ऑफिस कह दो या स्थान कह दो। देश की बात करते हैं USA के अंदर स्थान ओयो के अंदर इसको स्थापित किया गया था। इसने कार्य प्रारंभ की बात करते हैं तो 26 अगस्त 1971 को इसने पाठकों को ऑनलाइन सेवा देने का कार्य है जो शुरू किया गया था। स्थापित नाम इसका ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था, और जो नाम परिवर्तन है 1981 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तन किया गया था। लेकिन OCLC द्वारा नाम परिवर्तन किया गया था, तो इसका वर्तमान 1981 के अंदर क्या नाम रखा था, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसी के नाम से ये जाना जाता है। OCLC द्वारा कैटलॉगी के अंदर मार्क फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। OCLC के संस्थापक जिन्होंने OCLC की स्थापना की थी, उनका नाम फ्रेडरिक रीडले था, द्वारा ये स्थापित नेटवर्क है। OCLC के वेब सर्वर का नाम की हम बात करें तो जेफ प्रॉक्सी, इसके वेब सर्वर का नाम है। OCLC के प्रकाशन की बात करें तो नेक्स्ट स्पेस न्यूज़लेटर का प्रकाशन है OCLC के द्वारा किया जाता था जी। OCLC के निर्माण की बात करते हैं तो 1998 ईस्वी में वर्ल्ड कैट का निर्माण, जो एक यूनियन कैटलॉग है,
का निर्माण OCLC के द्वारा किया गया था जी। OCLC के प्रोग्राम की हम बात करते हैं। क्वेश्चन पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट क्या है? ये संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का, संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का ये सहयोगी नेटवर्क है। यही क्वेश्चन बना था KVS के अंदर। उन्होंने पूछा था निम्न में से कौन सा संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का सहयोगी नेटवर्क है? उसका उत्तर था क्वेश्चन पॉइंट। अभी ये पूछ ले कि क्वेश्चन पॉइंट का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? उसका उत्तर आएगा OCLC द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। यही क्वेश्चन बना था KVS के अंदर। उन्होंने पूछा था किस वर्ष के अंदर OCLC द्वारा DDC का संचालन किया जा रहा है? उसका उत्तर था 1988, 1988 ईस्वी से OCLC का जो DDC का संचालन OCLC के हाथ में है जी। इसके बाद वेब जंक्शन का जो निर्माण OCLC द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड शेयर का निर्माण भी, का संचालन भी OCLC के द्वारा किया जाता है। OCLC आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्यूटर के क्षेत्र के अंदर। यहाँ से भी हमें बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर की दृष्टि से यदि देखा जाए टॉपिक को। तो कोई भी आपका डाउट हो तो आप क्लास के टाइम मेरे को चैट के माध्यम से पूछ सकते हो लाइव। आगे हमारा चल रहा था प्रोग्राम, कौन कौन से प्रोग्राम हैं इसकी हम बात करते हैं आगे। प्रोग्राम में आता है कैट एक्सप्रेस, कैट एक्सप्रेस, कैट एक्सप्रेस। आगे हम बात करें तो VDX, VDX की फुल फॉर्म बढ़िया है वर्चुअल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। VDX ये एक OCLC का सॉफ्टवेयर है, ये एक OCLC का, ये एक OCLC का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग OCLC द्वारा इंटर लाइब्रेरी लोन में किया जाता है। इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए किया जाता है। OCLC विश्व का सबसे बड़ा वह सबसे पुराना पुस्तकालय नेटवर्क है। इसके अंदर बढ़िया क्वेश्चन हमें मिलेंगे, इसी को दोबारा से समझो। हमारी बात चल रही थी OCLC के प्रोग्रामों की, कैट एक्सप्रेस, VDX। कई बार पूछ सकता है VDX किसका प्रोग्राम है आने वाले कंपटीशन के अंदर, सेकंड ग्रेड हो, लेक्चरशिप के पद के लिए जो पोस्टें आ रही है राजस्थान के अंदर जो सेकंड ग्रेड की आ रही है, पंजाब के अंदर जो लाइब्रेरियन की पोस्टें आ रही है, बिहार में जो आ रही है, तो आगे UGC नेट के लिए ऐसे क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं। तो VDX की बात करते हैं, वर्चुअल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज बोला जाता है। ये क्या है? OCLC का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग OCLC के द्वारा किसके लिए किया जाता है? इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए जो है VDX का प्रयोग होता है। OCLC क्या बात करते हैं तो ये विश्व का सबसे, यदि पूछे निम्न में से कौन सा नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है तो उसका उत्तर आएगा OCLC पुस्तकालय नेटवर्क है। यदि वो पूछे निम्न में से कौन सा नेटवर्क विश्व का सबसे पुराना पुस्तकालय नेटवर्क है तो भी उसी का उत्तर आएगा OCLC। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर के अंदर OCLC जिसका मैंने आपको विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताया। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लास जो चल रही है हमारी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको ध्यान से देखना, ज़्यादा कोई डाउट हो
तो क्लियर करना। इसके अलावा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।